हाय, वेलकम टू माय क्लास। आज की यूपीएलटी ग्रेड 2025 की बायोलॉजी की क्लास में हम पढ़ेंगे लाइकेन्स। पढ़ाने से पहले हम देखते हैं सिलेबस कि हमें पढ़ना क्या है। तो हमें लाइकेन में हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक जो है हमारा है लाइकेन। लाइकेन में हमें पढ़ना है, सिलेबस में दे रखा है इसका नेचर, टाइप्स, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन और इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। एनसीईआरटी में सिर्फ उसका लाइकेन के बारे में थोड़ा सा दे रखा है, पर हमें जो मांग रहा है यूपीएलटी ग्रेड हमसे मांग रहा है बहुत सारी चीज़ें। तो हम ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो ये था सिलेबस। तो शुरू करते हैं लाइकेन। लाइकेन होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। लाइकेन होता है फंगस और जब एल्गे दोनों एक साथ जब रहते हैं, एक एज अ वन, एक बन के रहते हैं, जैसे फंगस और एल्गे जब मिल जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइकेन। सिर्फ लाइकेन यही है, एल्गे और फंगस, ठीक है। अब फंगस क्या काम करता है, फंगस जो होता है एक लाइकेन एल्गे को क्या देता है, घर की तरह। ये है हाउस, इट गिव्स शेल्टर, वाटर और मिनरल्स। अब दोनों का क्या है, दोनों मिल के साथ में रहते हैं। तो फंगस का काम है हाउस, एक इस तरह से वर्क करता है कि वो हाउस की तरह वो देता है शेल्टर, वाटर और मिनरल्स। एल्गे जो होता है वो कुक होता है, तो वो क्या बनाता है, फूड बनाता है बाय फोटोसिंथेसिस। तो ये इनके फंक्शंस हैं एल्गे और फंगस के। अब टुगेदर दे सर्वाइव इन ए प्लेसेस वेयर नाइदर कुड लिव अलोन। अब ये क्यों साथ में रहते हैं, क्योंकि जहाँ पे ये ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे फंगस का अकेले रहना मुश्किल होता है, सिमिलरली एल्गे का रहना मुश्किल होता है। तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ की ज़रूरत होती है, सो दैट ये एक ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में या डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में रह सकें। जैसे कि बेयर रॉक्स कौन सी होती हैं, जो पत्थर जो होते हैं वो वॉल्स, दीवारों पे, ट्री बार्क के ऊपर भी लाइकेन्स होती हैं डेजर्ट में, या फिर और साथ ही साथ इवन आइस में भी ये लाइकेन मिलती हैं, अंटार्कटिका, आर्टिक ऐसी जगहों पे। सो बेसिकली फंगस प्रोवाइड होम और एल्गे प्रोवाइड फूड, तो टुगेदर दे फॉर्म लाइकेन, ठीक है। तो ये कैसी रिलेशनशिप हुई, क्योंकि यहाँ पे ये भी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, फंगस भी प्रोवाइड कर रहा है और एल्गे भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप हुई, क्योंकि यहाँ पे इक्वल पार्टनरशिप है, और जब इक्वल पार्टनरशिप होती है तो उसे क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। अब ये है क्रोमी। क्रोमी कौन है, साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने क्या दी थी, एक मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस दी थी फॉर दिस एसोसिएशन। ये जो एसोसिएशन है इसके लिए एक या फिर पार्टनरशिप जो है, इसके लिए क्या नाम दिया था, मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस दिया था। और इसे क्या बोलते हैं, हीलोटिज्म, हीलोटिज्म भी बोलते हैं। तो ये जो है वर्ड मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस और हीलोटिज्म, इट्स इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज़ ये याद रखनी है। चीज़ें तो सारी याद रखनी है, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो बार बार जो एग्जामिनर के फेवरेट होता है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होता है। कहने का मतलब बस यही है। आगे चलते हैं। लाइकेन्स जो होते हैं डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग टू कंपोनेंट्स। ये क्या है, ये डेफिनेशन है बुक की। अभी हमने जितना समझा ये था बेसिक लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में समझने के लिए। बुक में ये डेफिनेशन होती है। लाइकेन क्या होती है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, यानी दो पार्ट होते हैं। एक होता है एल्गे का पार्ट और दूसरा जिसको बोलते हैं फाइकोबायोन्ट या फिर फोटोबायोन्ट, और फंगल का पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, माइकोबायोन्ट। इतना समझ में आया। अब ये जो है लाइकेन, लाइकेन का पहला फर्स्ट गिवन बाय ये किसने दिया था, टर्म दिया था थियोफेरिस्टस ने। और स्टडी ऑफ लाइकेन को क्या बोलते हैं, लाइकेनोलॉजी बोलते हैं। और फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी कौन बोलते हैं, कौन है फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी, एरिक एग्रियस, ठीक। वर्ड जो था सबसे पहले वर्ड दिया था थियोफेरिस्टस ने, लेकिन फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी है एरिक एग्रियस। एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन सिंथेसाइज, अब क्या बताया था, क्या वो करता है, एल्गे क्या करता है, कुक है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट बाय फोटोसिंथेसिस। और क्या करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन करेगा। अब कुक है तो न्यूट्रिशन भी तो देगा, खाने में न्यूट्रिशन होता है ना, तो वही प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन किसको देगा, फंगल कंपोनेंट को।
अब फंगल कंपोनेंट क्या देता है, वो उसको प्रोवाइड देता है, शेल्टर देता है और साथ ही साथ एब्जॉर्ब मिनरल, न्यूट्रिएंट्स और वाटर। वाटर पानी कौन देता है, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, और ये सब क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। कौन करता है, फंगस करता है। ये फंगल का पार्ट है। तो हैंस लाइकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल किसका हो गया, सिम्बायोसिस। इतना समझ में आया। मेजर पार्ट ऑफ लाइकेन थैलस इज कंपोज्ड ऑफ फंगल कंपोनेंट। अब थैलस क्या होता है, थैलस क्या होता है, देखो अब जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, जैसे कि मैंगो का पेड़ है या फिर रोज़ का पेड़ है, पौधा है, तो उसमें क्या होता है, हम बता सकते हैं उसके पार्ट जो होते हैं डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। हम उसमें बता सकते हैं कि पत्तियां कौन सी हैं, टहनियाँ कौन सी हैं, फूल कौन सा है, फल कौन सा है, रूट्स कौन सी हैं। अब क्या होता है, लोअर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें हम नहीं बता पाते, जैसे कि एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, लाइकेन हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया। तो ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी बॉडी इतनी अच्छे से डिवाइड नहीं होती, हम नहीं बता सकते कौन सी लीव्स हैं, कौन सा स्टेम है, रूट कौन सी है, तो हम ये चीज़ें नहीं बता पाते। तो जो ऐसी जो बॉडी होती है, ऐसी प्लांट की जो बॉडी होती है जहाँ पे हम अनडिवाइडेड होती है, हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। ठीक है, थैलस सिंपल लैंग्वेज में क्या हो जाता है, बेसिकली एक अनडिवाइडेड बॉडी जिसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कौन सी लीव है, क्या स्टेम है, इसको बोलते हैं सिंपल थैलस। तो अब जो लाइकेन की जो बॉडी है, बेसिकली प्लांट बॉडी, प्लांट भी नहीं है, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है थैलस, वो किससे बनी होती है, ज़्यादा बनी होती है फंगल कंपोनेंट की। और इसमें क्या होता है, लाइकेन किससे बना होता है, एल्गे और फंगस के। तो ये दोनों एक दूसरे से इस तरह से मिलके बनती हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट, उसकी बॉडी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ओके, अब टाइप्स ऑफ लाइकिंग पढ़ेंगे। लाइकिंग जो होती हैं 3 तरह की होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ लाइकिंग होती है। पहली है क्रस्टोस लाइकिन। अब नाम से ही पता चल रहा है कैसी है, कि क्रस्ट लाइक, क्रस्टोस यानी कि क्रस्ट लाइक क्यों होती हैं, देखो ये पिक्चर में देखो, इसमें क्या है, ये क्या है, रॉक है, रॉक के ऊपर ही ये क्रस्ट की तरह, उसके रॉक के क्रस्ट के ऊपर ही लगी हुई है ये ऑरेंज कलर की, इसलिए बोलते हैं क्रस्ट लाइक, क्योंकि ये सरफेस पे ही लगी हुई होती हैं। दे स्टिक टाइटली लाइक ए क्रस्ट ऑन रॉक्स। तो रॉक्स पे कैसे लगी होती हैं, क्रस्ट की तरह लगी होती हैं उसके पत्थर के ऊपर, या फिर दीवारों पे, या फिर ट्री बार्क पे, पेड़ों के तनों पे भी ये लगी हुई होती हैं लाइकेन्स। ये कैसी होती हैं, ऑरेंज पैचेस होते हैं, दिख रहा है ये ऑरेंज पैचेस इस तरह की होती हैं। ये कई बार पुरानी जो दीवारें जो होती हैं, पुरानी दीवारें या फिर बरसात के समय में काई जिसे बोलते हैं, वो क्या होती हैं, वो लाइकेन होती हैं, वो एक टाइप की लाइकेन्स होती हैं। ठीक है, काई जो होती है दीवारों पे वो भी लाइकेन ही होती है, तो इसको बोलते हैं लाइकेन। ऑरेंज पैचेस जो होते हैं दीवारों पे, ओल्ड वॉल्स पे, तो वो क्या होती हैं, ये वो होती हैं क्रस्टोस लाइकेन। दिस लाइकेन थैलाई आर फ्लैट, थैली आर फ्लैट, कैसी होती है, इनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैट होती है। द थैलस इज क्लोजली एडहर्ड का मतलब होता है स्टिक, जुड़ी हुई, टू द सबस्ट्रेटम का मतलब होता है बेसिकली सरफेस जो होते हैं उसको बोलते हैं। ये बेसिकली साइंस के वर्ड्स हैं, बायोलॉजी के वर्ड्स हैं। सबस्ट्रेटम सरफेस पे लगी हुई होती हैं, कौन से सरफेस पे, रॉक की सबस्ट्रेटम, रॉक की सरफेस पे, और कैसे करती हैं, प्रोवाइड देती हैं, एक क्रस्ट लाइक अपीयरेंस देती हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये हुआ कि जो लाइकेन जो होती हैं उसकी जो बॉडी जो होती है वो फ्लैट होती है, और जो उसकी बॉडी जो होती है सरफेस पे कैसी होती है, एकदम जुड़ी हुई होती है। ये सपोज ये रॉक है और ये इस पे इस तरह से सरफेस पे इसी तरीके से लगी हुई होती है। ठीक है, और उसको कैसा अपीयरेंस देती है, क्रस्ट लाइक अपीयरेंस। इसका एग्जाम्पल है ग्राफिस। ओके, अब है सेकंड है फोलियोस लाइकेन। अब ये कैसी होती हैं, ये लाइकेन होती हैं फ्लैट होती हैं, लीफ लाइक होती हैं, लीफ पत्तियों की तरह होती है। अब देखो इसमें पिक्चर में कैसी है, ये लीफ लाइक दिख रही है, लीफ लाइक पेड़ के तनों पे, है ना, तो ये ऐसी होती हैं।
और लोब्ड होती हैं। दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम कौन से, कैसे सबस्ट्रेटम यानी कि सरफेस पे कैसे अटैच रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं विद द हेल्प ऑफ राइजोइड। राइजोइड लाइक राइजाइन्स। अब राइजोइड क्या होते हैं, जैसे आम के पेड़ में क्या होती हैं, रूट्स होती हैं ना, जैसे ऑर्गेनिज्म में, डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में क्या होती हैं, रूट्स होती हैं। तो ऐसी लोअर ऑर्गेनिज्म में रूट्स की तरह ही एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं राइजोइड। ठीक है, रूट्स की तरह होती हैं, एक तरीके से समझ लो फेक रूट, पर एक्चुअली में रूट नहीं होती। तो ये क्या होती हैं, राइजोइड्स होती हैं, रूट लाइक राइजाइन्स। ठीक है, हेयर और क्या होती है, रूट हेयर्स होते हैं वो राइजाइन्स। बेसिकली रूट्स नहीं होती, ये रूट्स लाइक होती हैं। तो वो उस पे जो सरफेस पे कैसे जुड़ी हुई होती हैं, ये राइजोइड्स की हेल्प से जुड़ी हुई होती हैं। और ये लीफ लाइक होती हैं और दे लुक लाइक फ्लैट लीव्स। कैसे दिखती हैं, फ्लैट लीव्स की तरह दिखाई देती हैं और एक दूसरे कैसे जुड़ी हुई होती हैं, लूजली अटैच्ड होती हैं। अब यहाँ पे ये कैसे दिखाई देती हैं पेड़ों पे, ग्रीनिश लीफ लाइकेन ऑन ट्री पार्क। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, परमेलिया। परमेलिया इसका एग्जाम्पल है फोलियोस लाइकेन का। अब चलते हैं थर्ड वाले पे, इसका नाम है फ्रुक्टिकोस लाइकेन। ये है फ्रुक्टिकोस लाइकेन। ये कैसी होती हैं, ये होती हैं श्रब लाइक। ओके, ये श्रब लाइक होती हैं, ये होती हैं ब्रांच्ड होती हैं, बुशी होती हैं और हेयर लाइक होती है। अब इसका देखो कैसी हैं, दिख रही है ये श्रब लाइक, ब्रांच्ड है ना, ब्रांच है कितनी सारी एक दूसरे से, ये क्या हो रही है, इस तरीके से ब्रांच आ गई, एक जा रही है इधर से जा रही है, तो ये क्या हो गई, ब्रांच्ड हो गई। दिस लाइकेन्स आर वेल डेवलप्ड होती हैं, वेल डेवलप्ड एज कम्पेयर टू, जो हमने अभी दो पढ़ी हैं उसके कंपैरिजन में ये क्या होती हैं, ये ज़्यादा वेल डेवलप्ड होती हैं क्योंकि ये श्रब लाइक भी होती हैं। और ये क्या होती हैं, श्रब किसे बोलते हैं, श्रब जो होते हैं छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उन्हें बोलते हैं श्रब। तो ये कैसी होती है, छोटे छोटे पौधों की तरह होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, दिख रहा है पिक्चर में कि सिलेंड्रिकल, और ब्रांच्ड होती हैं। अब कई बार ये क्या होती है, कई बार ये सीधी भी ग्रो होती है, इरेक्ट यानी कि सीधी होती हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, क्लेडोनिया जो सीधी उगती हैं। और या फिर कुछ होती हैं हैंग होती हैं फ्रॉम सबस्ट्रेटम से, हैंग यानी कि ऐसे इस तरीके से लटकती हुई है, तो उसे क्या बोलते हैं, सरफेस से। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, असनिया। अगर सीधी है तो क्लेडोनिया, अगर ये लटक रही हैं तो क्या हो जाती हैं, असनिया। दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम। अब ये क्या होती हैं, सबस्ट्रेटम से कैसे अटैच होती हैं सरफेस पे, बाय देयर बेसल म्यूसिलेजिनस डिस्क। बेसल म्यूसिलेजिनस डिस्क क्या होती है, बेसल मतलब बेस पे, म्यूसिलेजिनस डिस्क होती है कि इनकी जो सरफेस पे क्या होता है, ये एक स्टिकी पैड होता है। स्टिकी पैड मतलब चिपचिपा सा पैड होता है जिसकी हेल्प से ये क्या होती है, ये चिपक जाती हैं। बस इतना ही है। और हमने क्या पढ़ा था, फोलियोस में ये कैसे चिपकी रहती हैं, ये रहती हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे बोलते हैं राइजोइड, यानी कि लाइक राइजाइन्स, उसकी हेल्प से चिपकी हुई रहती हैं। और जो हमारी क्रस्टोस होती हैं ये क्या होती हैं, ये तो बिल्कुल एकदम ही जो रॉक की जो सरफेस होती है उससे ही बिल्कुल अच्छे से चिपकी हुई होती हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा, ये सिर्फ ऐसी ही स्टिक रहती हैं। और ये क्योंकि ये लटकती भी हैं, तो ये किसकी हेल्प से भी लटकती हैं या फिर चिपकती हैं, तो ये म्यूसिलेजिनस डिस्क होता है। बेसिकली इनका जो बेस जो होता है वो स्टिकी होता है, चिपचिपा सा होता है, जिसकी हेल्प से ये चिपक जाती हैं। ओके, अब हमने इनके टाइप्स पढ़ ली। अब है रिप्रोडक्शन। इसमें 3 तरीके का रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि है मोस्ट कॉमन, फिर आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक एक करके देखते हैं। पहले जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये क्या है, मोस्ट कॉमन, ज़्यादातर लाइकेन यही यूज़ करती हैं। तो पहला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे सपोज ये लाइकेन है, ठीक है, अब ये क्या होगा, इस लाइकेन का जो होता है एक पीस जो होता है टूट के गिर जाता है, और जब ये गिर जाता है फिर यहाँ से इससे नए लाइकेन्स उगते हैं। लाइकेन, ए पीस ऑफ लाइकेन ब्रेक्स ऑफ एंड ग्रोस इनटू अ न्यू लाइकेन। ठीक है, ये हो जाता है आपका फ्रेगमेंटेशन। बेसिकली फ्रेगमेंटेशन से ही नाम से पता चल रहा है कि फ्रेगमेंट हो जाना, किसी चीज़ का टूट के गिरना, ठीक है, टूटना। अब कोई चीज़ का टूट के फिर गिरता है और उससे ही नया एक लाइकेन उगता है, तो उससे क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन।
अब है सेकंड है सॉरिडिया। सॉरिडिया क्या होता है? ये होता है एल्गल सेल्स होती हैं, ठीक है। ये सपोज एल्गल सेल्स हैं। अब ये जो होती हैं ये किस में रैप्ड होती हैं? ये होती हैं फंगल फिलामेंट्स। एक फंगल फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। ये उसमें क्या होती हैं? रैप होती हैं। और फिर ये क्या होता है? ये हवा इनको ले जाती है, डिस्पर्स करती है। ये हवा के थ्रू क्या होते हैं? डिस्पर्स हो जाते हैं। तो टाइनी बंडल ऑफ एल्गल सेल्स होती हैं जो किस में रैप्ड होती हैं? फंगल फिलामेंट्स में, ठीक है। और ये किसकी हेल्प से कौन लेके जाता है इनको? विंड लेके जाती है। थर्ड आता है बाय इसीडिया। इसीडिया क्या होती है? ये होती है, इसमें क्या होता है? सपोज ये वो हो जाता है लाइकेन। अब इस लाइकेन में क्या होता है? एक फ्रेगमेंट जो होता है फिंगर लाइक वो निकलता है और फिर ये टूटता है। फिर ये टूट के क्या बनाता है? नया बनाता है। लिटिल फिंगर लाइक आउटग्रोथ दैट ब्रेक्स ऑफ, ठीक है। ये जो होता है फिंगर लाइक निकला, फिर उसके बाद ये टूटता है और इससे नया बनता है, फॉर्म न्यू लाइकेन्स। अब फ्रेगमेंटेशन और इसीडिया में क्या अंतर है? लाइकेन में यहाँ पे ये लाइकेन ही टूटता है, पर इसमें ये लाइकेन नहीं टूटता। ये लाइकेन की जगह क्या होता है? एक नया सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है और ये टूटता है। खुद लाइकेन नहीं टूटता, यहाँ पे फिंगर लाइक एक नया सी आउटग्रोथ होती है, वो टूटती है और वो बनती है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। ये था हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? फंगल स्पोर्स होते हैं। सिर्फ कौन करता है? फंगल के स्पोर्स होते हैं, एल्गे नहीं होता। अब इसमें क्या होता है? जो फंगल पार्टनर प्रोड्यूस स्पोर्स बट दीज स्पोर्स मस्ट मीट द राइट एल्गी और साइनोबैक्टीरिया टू फॉर्म ए न्यू लाइकेन। क्या मतलब हुआ? अब जो फंगस जो होता है, फंगस स्पोर्स बनाता है, ठीक है, उसके स्पोर्स होते हैं। अब ये जो स्पोर्स जो होते हैं उसको क्या चाहिए? राइट एल्गी चाहिए। अब फंगस है, लाइकेन किससे बनता है? फंगस और एल्गी से। अब फंगस के तो स्पोर्स हैं, अब फंगस को क्या चाहिए होगा? लाइकेन चाहिए होगा। तो लाइकेन के लिए उसे क्या चाहिए होगा? उसका सही पार्टनर ढूंढता है वो, अपना सही पार्टनर। किसी के साथ भी नहीं जाता, वो उससे चाहिए होता है अपना जो उसका सही पार्टनर है उसे चाहिए, वो उसके साथ ही फर्टिलाइज होता है और फिर वो लाइकेन बनता है, ठीक है। कोई भी एल्गी के साथ नहीं जाता है, या फिर एल्गी भी हो सकता है या फिर साइनोबैक्टीरिया भी यूज कर सकता है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया भी, टू फॉर्म ए न्यू लाइकेन। ओके, ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पढ़ेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी किस में होता है? फंगस में ही होता है। अब क्या होता है? Only the fungus reproduce sexually since most lichens have ascomycetes fungi। अब lichens में क्या होता है? कौन सा lichens में कौन सा वाला fungi होता है? ascomycetes fungi होता है, क्योंकि fungi भी बहुत तरह के होते हैं। हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में fungi के बारे में, जब हम fungi चैप्टर करेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे। बस अभी इतना याद रखो, जो fungi जो होता है, ये चीज़ हम lichen का उसमें भी पढ़ेंगे, fungi के उसमें भी आएगा कि कौन सा fungi जो होता है lichen से पार्टनरशिप करता है या सिम्बायोसिस करता है। तो अभी के लिए इतना याद रखो, जो लाइकेन में जो कौन सा फंजाई लगता है? एस्कोमाइसिटीज फंजाई लगता है। तो ये जो होता है, ये फंजाई यूज होता है। अब ये क्या करता है? ये अपने क्या बनाता है? स्पोर्स बनाता है, ठीक है। बट अगेन दे नीड टू यूनाइट विद एल्गे टू फॉर्म ए कंप्लीट लाइकेन। अब ये जो स्पोर्स बने हैं फंजाई ने कैसे बनाए हैं? सेक्सुअली बनाए हैं। तो अब इसको क्या चाहिए होगा? अब फंगस है, अब उसको क्या चाहिए? एल्गे चाहिए। तो अब इसे क्या चाहिए? एल्गे लेगा टू फॉर्म द कंप्लीट लाइकेन। जब इसको लाइकेन को एल्गे मिल जाएगा तब इसको नया लाइकेन बन जाएगा। ओके, ये था रिप्रोडक्शन। अब पढ़ते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन। पहला है एज फूड एंड फॉडर। एज फूड एंड फॉडर की तरह यूज़ करते हैं लाइकेन को। कैसे यूज़ करते हैं? फूड भी और फॉडर। फॉडर क्या होता है? जो जानवर, जो उन जानवरों का जो खाना होता है, चारा जो होता है, उसको बोलते हैं फॉडर। अब कौन सा होता है? क्लेडोनिया रेंजीफेरेना। इसको क्या बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में? रिएंडर मॉस बोलते हैं। मॉस जो बोलते हैं, किसे बोलते हैं? क्लेडोनिया रेंजीफेरेना को। ये क्या होता है? टुंड्रा रीजन में यूज होता है एज ए फूड।
स्पीशीज ऑफ पार्मेलिया आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे, रॉक फ्लावर बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में से क्या बोलते हैं, रॉक फ्लावर बोलते हैं। एंड यूज एज फूड, कहाँ यूज होता है, साउथ इंडिया में यूज होता है। इट्स स्पीशीज आर यूज्ड एज करी पाउडर इन इंडिया, इसकी जो स्पीशीज होती हैं वो कैसे यूज होती हैं, करी एज ए करी पाउडर यूज होती है, कहाँ पे, साउथ इंडिया में। और हमने क्या कहाँ पढ़ा था ये पार्मेलिया, ये किसका एग्जाम्पल था, ये ना पार्मेलिया फोलियोस लाइकेन का एग्जाम्पल था। ओके तो ये यूज हुआ एज फूड एंड फॉडर की तरह। अब क्या होता है, लाइकेन एज ए सोर्स ऑफ डाई भी यूज होता है। अब डाई हमने कहाँ पढ़ा है, ये चीज़ पढ़ा है हमने केमिस्ट्री में कि ये लिटमस जो पढ़ा है ना, लिटमस एसिड बेस इंडिकेटर, ये बताता है कि एसिड बेस का ये इंडिकेटर है लिटमस। और लिटमस किससे बना होता है, लाइकेन से बना होता है। इट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोसेला टिंक्टोरिया, ये किससे बना होता है लिटमस, ऑब्टेन किससे होता है, ये निकलता है रोसेला टिंक्टोरिया से। अब लाइकेन एज सोर्स ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के सोर्स की तरह एज ए यूज भी होता है। कौन कौन से सोर्स हैं इसकी, 3 सोर्स हैं मेडिसिन में। असनिक एसिड जो होता है इम्पॉर्टेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, ये क्या होती है, एंटीबायोटिक की तरह यूज होती है। एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम असनिया एंड क्लेडोनिया, ये हमने किस में पढ़ा था, असनिया और क्लेडोनिया, ये पढ़ा था हमने फ्रक्टिकोज से। देखो ये रफ फ्रक्टिकोज हमने पढ़ा था, ये क्लेडोनिया एंड असनिया, असनिया उसनिया जो भी ठीक लगे। तो ये असनिया और क्लेडोनिया से क्या निकलता है, ये असनिक एसिड निकलती है। और कैसे यूज होती है, एंटीबायोटिक यूज होती है। और कौन सी वाली एंटीबायोटिक होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक होती है। अब इसमें है, अगला है पेल्टीचेरा कैनिना। अब ये कैसे यूज होता है, अगेंस्ट हाइड्रोफोबिया, अगेंस्ट हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया क्या होता है, पानी का जो फोबिया जो होता है उसके अगेंस्ट में ये यूज होता है। अगला है सेट्रेरिया आइसलैंडिका, इसे यूज करते हैं एज ए लेक्सेटिव। लेक्सेटिव क्या होती हैं, जो कि कॉन्स्टिपेशन या फिर पेट की जो समस्या होती है उसके लिए ये यूज होती हैं, लेक्सेटिव मेडिसिन होती हैं बेसिकली। अगला है इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, लाइकेन कैसे यूज होती हैं, ये हेल्प करती हैं, ये बताती हैं, एयर पॉल्यूशन को बताती हैं। कैसे बताती हैं, लाइकेन्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं किससे, SO2, ये SO2 है, एंड डाई एट हायर लेवल ऑफ SO2। तो पॉल्यूशन में क्या होता है, जब एयर पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है तो उसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जब ये ज़्यादा हो जाती है तो लाइकेन जो होती है ये क्या हो जाती है, ये मर जाती है, डाई हो जाती है। तो अगर सपोज एनवायरनमेंट में क्या है, लाइकेन्स हैं, पेड़ों पे लगी हुई हैं, ये पेड़ों पे लाइकेन्स हैं, पत्थरों पे लाइकेन्स है। अब क्या हुआ, यहाँ से क्या जा रही है, सपोज यहाँ पे क्या है, ये सिटी भी है पास में। अब यहाँ पे क्या हुआ, पॉल्यूशन ज़्यादा हुआ तो ये जो पत्थरों पे लाइकेन्स हैं और पेड़ों पे लाइकेन्स जो हैं ये क्या हो जाएंगे, ये मर जाएंगी। तो जब ये मर जाती हैं, ये जब लाइकेन्स नहीं होती तो इससे पता चल जाता है क्या हो गया, कि एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया। सो लाइकेन्स आर नॉट फाउंड इन इंडस्ट्रियल एरियाज, तो लाइकेन्स कहाँ नहीं पाई जाती, जो इंडस्ट्रियल एरियाज जो होते हैं वहाँ पे नहीं पाई जाती, क्योंकि क्या हो गया, वहाँ पे SO2 की जो गैस जो हो गई वो बहुत ज़्यादा हो गई। तो वेयर एटमॉस्फेयर इज पॉल्यूटेड बाय स्मोक स्पेशली SO2, सो लाइकेन्स आर बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये पूछा जाता है बहुत कि जो लाइकेन्स किसका इंडिकेटर होती हैं, बायोलॉजिकल इंडिकेटर किसका होती है, तो वो किसका होती है, एयर पॉल्यूशन का होती है। ओके अब फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर में कैसे, जो असनिया होती है, असनिया उसनिया पॉपुलरली नोन एज, इसे क्या बोला जाता है, ओल्ड्समैन बियर्ड बोला जाता है। ओल्ड्समैन बियर्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये कैसे डायग्राम में पिक्चर में याद है वो कैसे देखी थी, बियर्ड जैसी, और ये वर्ड यूज भी किया गया था वहाँ पे। तो ये कैसे दिखती है, ये दाढ़ी जैसी दिखती है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ओल्ड्समैन बियर्ड बोलते हैं, ओल्ड मैन की दाढ़ी बोलते हैं। इज ऑफ इनफ्लेमेबल नेचर, ये कैसी होती है, इनफ्लेमेबल, ये जल जाती है, ईजिली जल जाती हैं। तो ये क्या होती हैं, ये क्या करती हैं, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्ट फायर ड्यूरिंग समर सीजन में। तो कई बार ये क्या होती हैं, फॉरेस्ट फायर में भी ये क्या करती हैं, जब समर सीजन में सुनते हो ना न्यूज़ में कि यहाँ पे आग लग गई, इस जंगल में आग लग गई है, तो ये क्या होती है, ये भी इनफ्लेमेबल बोलती हैं, तो ये जल जाती हैं। और ये इनफ्लेमेबल नेचर में होती हैं, तो कई बार इसको घरों में जो
यूज़ किया जाता है, मतलब गांव वगैरह में जहाँ पे चूल्हा वगैरह जलते हैं तो उसको यूज़ भी करते हैं। तो ये है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन। अब ये आ जाता है लाइकेन का, हम पढ़ेंगे इसमें एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में ये टॉपिक दे रखा है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में यूपीएलटी ग्रेड में क्या पूछा है, इससे ज़्यादा पूछा है, फिर भी हम इसे देखेंगे और इसको हम करेंगे कल की क्लास में। और फिर उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यूज़ हैं, क्वेश्चंस हैं जो भी पूछे गए हैं तो वो करेंगे, जो भी अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो उसको करेंगे, और फिर ये कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा लाइकेन्स पूरा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। बट उससे पहले ये कमेंट सेक्शन में बताना क्लास कैसी लगी है, और कोई फीडबैक हो तो वो भी बताना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल की क्लास में।